नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया गया है बिहार के सरकार के द्वारा। दरअसल इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैक्स चोरी की एक बड़ी समस्या हमारे देश में देखी जाती है और अगर बात किया जाए राज्यवार तो बिहार उन राज्यों में आता है जहां पर टैक्स कलेक्शन भी कम होता है। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री होता है उसमें भी बिहार में इस बात को लेकर के अधिक शंका रहता है कि टैक्स चोरी की संभावना बनी हुई है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया गया है। इसको सही से समझ लीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपको लगभग अब सभी जिले में पड़ने वाला है। बिहार में यह तय किया गया है कि कोई भी जमीन खरीद बिक्री होता है या कोई भी प्रॉपर्टी, आप ऐसे कहिए कि खरीदने या बेचना अगर आपको है और उसकी राशि यदि 10 लाख से अधिक की है तो आपको पैन कार्ड लगाना जरूरी हो जाएगा। ये आदेश यहां पर दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है, क्या क्या डेवलपमेंट है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है ही नहीं, फिर क्या वो 10 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं पाएंगे? उसके लिए विस्तार से समझते हैं क्या क्या बातें यहां पर की गई है। देखिए, बिहार में 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से पहले पैन अनिवार्य कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास जो है वो पैन कार्ड नहीं है या फिर पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो सभी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा? आने वाले समय में कैसे रजिस्ट्री होगा? इन सब चीजों को लेकर के जानकारी दिया गया है। पहली बात वही कि 10 लाख रुपए या इससे अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों, अचल संपत्ति कहने का तात्पर्य यानी कि जमीन हो गया, मकान, इन सब का यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, निबंधन होता है, तो इस पर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। बिहार के नजरिए से यह महत्वपूर्ण इसीलिए भी है कि बिहार में जिस एक बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादा विवाद है वो जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के, बहुत ज्यादा हमेशा ही विवाद भी होता है। दूसरी बात, बिहार में अक्सर लोगों को यह देखा जाता है कि जमीन खरीद बिक्री में उनका बहुत इंटरेस्ट है ना, मकान खरीदना, जमीन खरीदना, रजिस्ट्री कराना, ये जो तमाम अचल संपत्तियां हैं इसमें। और इन्हीं अचल संपत्तियों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के गुंजाइश हैं, कर चोरी के गुंजाइश भी होते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिला अपर निबंधकों और अवर निबंधकों को एक गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। और उस गाइडलाइंस में यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी प्रॉपर्टी लेन देन होता है तो वहां पर खरीदार और विक्रेता यानी कि दोनों पक्ष का, जो खरीद रहा है जमीन वो भी और जो बेच रहा है वो भी, दोनों का क्या अनिवार्य कर दिया जाए? जो पैन कार्ड है वह अनिवार्य कर दिया जाए, इसका सत्यापन कराया जाए। और इन सभी चीजों को लेकर के पटना के द्वारा ही यह जानकारी यहां पर दिया गया है। जरा विस्तृत से इस बात को समझते हैं। उप निबंधक महानिदेशक, इन्होंने यह बताया कि यह कार्रवाई आयकर निदेशक आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण पटना से प्राप्त पत्र के आधार पर किया जा रहा है, यानी कि राज्य सरकार ही कर रही है। और इसमें जो ध्यान देना है, आयकर अधिनियम 1961 और 1961 का जो सेक्शन 139A है और आयकर नियम 1962, इसके तहत यह काम किया गया है। तो आने वाले समय में अगर प्रीलिम्स में यह प्रश्न आता है तो आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों जो अधिनियम है वो चर्चा में अब आपको रहेगा। क्योंकि अभी ये बातें की गई है, आने वाले कुछ समय में बिहार में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बनने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। और ये तमाम लोग 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीद बिक्री करते हैं तो पैन आपको देना अनिवार्य होगा। आप कहेंगे कि जो लोग 10 लाख से नीचे की संपत्ति ले रहे हैं, मान लीजिए कोई प्लॉट लेते हैं, कोई दुकान लेते हैं, 8 लाख उसका प्राइस है, 8.5 लाख है, 9, 9.5 लाख, तब वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। 10 या उससे अधिक को लेकर के कहा गया है। हाँ, ये बात भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड उपलब्ध ना हो, पैन कार्ड उन्होंने बनाया है ही ना, ऐसा होता है। और बिहार में बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। फिर इस संबंध में क्या वो कोई जमीन खरीद ही नहीं पाएंगे? उनके पास पैसा होने के बावजूद भी क्या ऐसा होगा? उसके लिए भी विकल्प दिया गया है और कहा गया है कि जो फॉर्म 60 है उस फॉर्म 60 को उनको भरना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी गैर पैन लेन देन की अर्धवार्षिक रिपोर्ट जो है फॉर्म 61 के माध्यम से आयकर विभाग को भेजनी होगी। ये सारा काम आपको परेशान नहीं होना। आप जो भी आपके नजदीकी जो भी
जहाँ पर रजिस्ट्री कराने आप जानते हैं अपने मकान का या ज़मीन का, वहाँ पर जो लोग हैं वो आपको फॉर्म 60 भरवा लेंगे यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। और जितने लोग जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं, उनका फॉर्म 60 भरा जाएगा। और इस तमाम फॉर्म 60 को, यानी कि जो लोग भी नहीं पैन कार्ड वाले हैं, सभी का अर्धवार्षिक रिपोर्ट जो है फॉर्म 61 के माध्यम से आयकर विभाग को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। और हर साल ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल तक दाखिल करना अनिवार्य होगा, चूंकि अर्धवार्षिक कहा गया है, यानी कि साल में 2 बार ये करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक 6 महीना पर यह काम करना होगा। तो जिनका भी मान लीजिए पैन कार्ड नहीं है और वो जमीन खरीद बिक्री करना चाह रहे हैं 10 लाख से ऊपर, तो फॉर्म 60 और फिर उनके नाम की ठीक से जांच पड़ताल भी की जाएगी। यानी तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्म 60 भरा जाएगा और उसकी जांच भी आपकी की जाएगी कि सही व्यक्ति है कि नहीं, कोई भ्रष्टाचार के मामले वगैरह तो नहीं है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग की जांच में यह पाया गया है कि बिहार के कई निबंधन कार्यालय ने अभी तक ITDRIN इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एनटीटी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त ही नहीं किया है और फॉर्म 61 की नियमित फाइलिंग नहीं हो रही है, जो कि अर्धवार्षिक होना है गैर पैन वाले जो रजिस्ट्री हो रहे हैं उनका, जहां बड़ी संख्या में 10 से 30 लाख रुपए के बीच के गैर पैन लेन देन सामने आए हैं। और ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो टैक्स चोरी है उसकी आशंका ये पैदा करता है। टैक्स चोरी निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अपर आयकर निदेशक रूपेश अग्रवाल ये कह रहे हैं कि नियमों का पालन न करने वाले निबंधन कार्यालयों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्हें हर दस्तावेज में पैन दर्ज और प्रमाणित करना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या है? काले धन पर रोक, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर्टी के लेन देन में पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी कहने का तात्पर्य ऐसा पैसा जिस पर सरकार को टैक्स ना जा रहा हो, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा हो, तो उसको ब्लैक मनी कहते हैं। टैक्स चोरी करना और प्रॉपर्टी लेन देन में पूर्ण पारदर्शिता लाना इसका मकसद रखा गया है। वहीं अब खरीदारों और विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि 10 लाख या उससे ऊपर की कोई भी संपत्ति की यदि आप डील करते हैं तो आप खुद भी जागरूक बनिए और अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। नहीं है तो, और है तो उसको शामिल कीजिए, नहीं तो आपकी रजिस्ट्री अब रुक सकती है या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। और इस बात को लेकर के विभाग जो है जल्द ही सभी जिले में इसकी सख्त मॉनिटरिंग भी शुरू करने वाली है, ये भी जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये डिबेट ये है कि अब पैन कार्ड बिहार में सभी व्यक्ति को मान के चलिए कि अनिवार्यतः बनवा लेना चाहिए। और जो लोग भी कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहे हैं आप 10 लाख से ऊपर का, तो निश्चित तौर पर उसको शामिल कीजिए, नहीं तो आपकी रजिस्ट्री रुक सकता है या आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। अब चलिए आपके लिए एक ऑफर है। रिपब्लिक डे ऑफर जो है वह 28 जनवरी 2026 तक था, जिसका आज आखिरी तारीख है। इस पर ऑफर क्या है? ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज लेते हैं तो 20% तक ऑफ, और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज जो है 75 और प्लस 10, यानी कि 75% तक तो छूट है ही, 10% एक्स्ट्रा भी है इसमें, तो टोटल 85% का आपको डिस्काउंट हो गया। और दिल्ली प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर ये उपलब्ध रहेगा। संस्कृति IAS के कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और संस्कृति IAS का ये ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है, इस पर भी विजिट करके आप अधिक जानकारी लेकर के ये नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि आज आखिरी तारीख इस ऑफर का है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति PCS चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।